जय भारत दोस्तों, 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिस्पायरेशन से संबंधित रोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने कुछ चर्चा कर लिया है। अब कुछ बाकी हैं क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में लगभग यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं। उसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहला इसमें रोग है अगला ब्रांकाइटिस। ब्रांकाइटिस रोग ये भी क्या है, श्वसन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो ब्रेंकियोल है क्या, इसमें स्वेलिंग ऑफ ब्रेंकियोल, जो ब्रेंकियोल है उसमें क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। इसी कारण ये ब्रांकाइटिस रोग होता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने, यह रोग दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम एक्यूट ब्रांकाइटिस या ब्रांकाइटिस बोलते हैं। कुछ लोग ब्रांकाइटिस कहते हैं, कुछ लोग ब्रांकाइटिस बोलते हैं। तो पहला है एक्यूट ब्रांकाइटिस, दूसरा है क्रोनिक ब्रांकाइटिस। तो ये रोग दो प्रकार का होता है। ब्रांकाइटिस कैसा रोग है, ये श्वसन संबंधित रोग है। स्वेलिंग ऑफ ब्रेंकियोल, जो फेफड़ा हमारा है, फेफड़े में जो ब्रेंकियोल वो क्या होती है, स्वेल कर जाती है। किससे, बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से या किसी के माध्यम से वो स्वेल कर जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी को बोलते हैं ब्रांकाइटिस। तो ये जो एक्यूट है, ये रोग जो होता है मोस्टली होता है बच्चों में। किसमें, चाइल्ड में होता है। और ये जो है शॉर्ट टर्म होता है। क्या, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के बाद दवा से ये रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक रोग है ये लॉन्ग टाइम होता है। क्या, ये होता है लॉन्ग टाइम। मतलब हम पहले बात करते हैं एक्यूट ब्रांकाइटिस की। ये मोस्टली किस में होता है, बच्चे में होता है। लक्षण क्या है, खांसी रहेगा बच्चों को, खांसी, बुखार, ज्वर, ये सब होगा। कैसे होगा, किससे, धूल के कण, मिट्टी, वायु प्रदूषण, तंबाकू और वायरस से ये होता है। बच्चों में भी और इसमें भी, दोनों में, एडल्ट में भी किससे होता है, इसी से, धूल मिट्टी हुआ, वायु प्रदूषण हुआ या वायरस हुआ, तंबाकू हुआ, इन सब से होता है। तो खास कर ये बच्चों में पाया जाता है। लेकिन जो ये क्रोनिक डिजीज है ये कुछ महीनों तक रहती है। कैसे, सम मंथ, कुछ मंथ तक रहती है, काफ़ी समय तक रहती है। किस में होती है, ये मोस्टली तो मेल और फीमेल दोनों में होती है, किसी भी एज में हो सकती है। लेकिन ये जो क्रोनिक है मोस्टली होती है एडल्ट रोज, मोस्टली एडल्ट स्टेज में ये रोग होता है, क्रोनिक ब्रांकाइटिस। ठीक, किससे होता है, छोटे, ये होता है धूल के कण से। दोनों रोग किससे होगा, धूल कण, एयर पॉल्यूशन, धुआं, जिसे स्मॉग कहते हैं। अब स्मॉग जैसे लकड़ी कोयला जला रहे हैं कुछ, इससे होता है। कुछ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से भी ये रोग होता है। इसके लक्षण क्या हैं दोनों में, अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में रोगी को क्या होगा, तेज बुखार होगा, फीवर होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, खांसी आएगी। ठीक, और कभी कभी ये जो बच्चों में होता है ये एक्यूट ब्रांकाइटिस, ये ठंड की वजह से भी होता है। कैसे, कोल्ड से भी रोग होता है। ये कोल्ड से भी ये रोग एक्यूट ब्रांकाइटिस होता है। प्रभावित क्या होता है, गले में खराश रहेगी, थकान रहेगी, नींद सही से नहीं आएगी, नोज हमेशा बंद रहेगी। जब सांस लेते समय नोज आवाज़ करेगी। ठीक, कभी कभी पूरे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा। खासकर बच्चों में क्या होगा, जब ब्रांकाइटिस रोग हुआ रहेगा तो उनको वोमिटिंग
समय समय पर होती रहती है। ठीक, और बात करें हम अगर क्रोनिक वाले में, तो इसमें एडल्ट में होती है। इनमें क्या होती है, ये माउथ से क्या होता है, म्यूकस का स्रावन होता रहता है, जिसे बलगम बोलते हैं। ठीक, ये खासकर पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है, सांस लेने में इनमें दिक्कत होती है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछता है ब्रांकिट्स रोग में कौन सा आर्गन प्रभावित होता है, कौन सा, स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, जो हमारी ब्रेंक्यूल है फेफड़े की, वो प्रभावित होती है, वो स्वेल कर जाती है। किससे, वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। ठीक, लक्षण क्या इसके हैं, फीवर रहेगा, थकान शरीर में रहेगी, जब सांस लेंगे तो खराश रहेगी, गले में सांस लेने में दिक्कत होगी, कभी कभी जो नोज से म्यूकस का सिक्रेशन होता रहेगा। ठीक, ये इसके वो हैं। अब इसको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने का तरीका ये है कि जो बच्चों में अगर लक्षण दिख रहे हैं तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे और वो दवा देगा तो उससे ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो क्रोनिक है ये लंबे समय तक इसका इलाज चलेगा। अगर एज काफ़ी हो गई है तो लास्ट में इसका कोई उपचार नहीं होगा। हाँ, दवा के माध्यम से कुछ समय तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाएंगे इसको भी। और क्योंकि जो हमारे शरीर के जो नेचर ने हमको दिया है, हमारे शरीर के ऑर्गन को, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब इंसान को एक ही बार लाइफ में मिलती है, दोबारा ये नहीं मिल रही है आपको। तो एक बार दिया है तो वो अगर खराब हो गई है किसी कारणवश तो उसको हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे और हर जगह ये सुविधा उपलब्ध भी नहीं है कि अगर फेफड़ा, किसी को लंग कैंसर हो गया है, कि दोनों फेफड़े को निकाल के हम अलग लगवा दें, क्योंकि बहुत महंगा आएगा और यहाँ मिलना भी मुश्किल रहता है। तो सबके लिए ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या है ये, इस पर हमको जो है वो करना चाहिए, मतलब बचाव करना चाहिए। धूम्रपान या धूल के कण, एयर पॉल्यूशन या ठंड से हमें बचना चाहिए। या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे श्वसन को, हमारे शरीर को प्रभावित कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक, तो ये है आपका ब्रांकिट्स रोग। अगला रोग हम बताएंगे आपको सार्कोइड्स। सार्कोइडोसिस रोग है ये भी क्या है, ये भी एक फेफड़े से संबंधित रोग है। इससे भी क्या होता है, वैसे इसमें जो प्रभावित अंग इसके हैं, फेफड़े हैं, आई हैं, और जितने भी लिम्फ ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन। वैसे तो ये कोशिका, मतलब कोशिकाओं से संबंधित रोग है, लेकिन मेनली किससे है, फेफड़े से भी। इसमें हमारी फेफड़ा भी प्रभावित होता है, आंख भी, और लिम्फॉइड ऑर्गन जितने हैं सारे इसमें प्रभावित होते हैं। सार्कोइड्स बोलते हैं इसको। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सार्कोइड्स किससे संबंधित है, एक कोशिका विकार से संबंधित है, या ऑप्शन में नहीं दिया है कोशिका विकार, तो फेफड़े से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो हमारी फेफड़ा है, आई है और लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है और वो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, जैसे इसमें क्या होगा, वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एलर्जी भी होगी, शरीर के जोड़ों में दर्द होगा। जैसे ये है हाथ का, पैर है तो पैर में जहाँ ज्वाइंट होती है वहाँ पे दर्द होगा। इंसान को कोई काम करने को कहेंगे, थोड़ी देर काम करेगा तुरंत वो थक जाएगा, आलस बना रहेगा शरीर में। और ये जो है इसका मेन कारण जो है अभी तक कोई वो नहीं हो पाएगा कि मेन कारण क्या इसका है सार्कोइड्स का, लेकिन ये भी क्या है, वायु प्रदूषण से ही संबंधित है, वायु से ही मेनली जो है संबंधित है। खासकर ये जब इंसान 20 से 60 वर्ष के हो जाते हैं तो इनमें ये पाया जाता, ये रोग होता है सार्कोइड्स। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सार्कोइडोसिस रोग किस से संबंधित है, कैसा विकार है ये, तो ये श्वसन संबंधी रोग है। इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे हम देखते हैं इसके बाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोग है, टीबी। टीबी को जानते हैं, ये रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
ये क्या है, एक तरह का ये जीवाणु है, बैक्टीरिया, इससे होता है टीबी। ये आज पूरे विश्व में हम बात करें तो जो है सबसे अधिक कैंसर के बाद सबसे अधिक रोगी जो मर रहे हैं, किससे डेथ हो रही है, टीबी रोग से। क्यों कि फेफड़ा इसमें हमारा पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। किससे हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टीबी रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किससे, जीवाणु से होता है। ऑप्शन में दिया रहता है टीबी रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या गंदे पानी से। तो किससे होता है, जीवाणु से होता है ये। और किस जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक, फिर अगला रोग पूछता है इसको, इसमें डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग पूछता है किससे होता है, इसी को डिप्थीरिया को बोलते हैं गला घोंटू रोग। गला घोंटू रोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो गला है ये हमारा नेक है, नेक प्रभावित होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए गला घोंटू रोग बोलते हैं। कारण क्या इसका है, कार्निबैक्टीरियम। क्या कारण इसका, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये क्या है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है, फंजाई है या शैवाल है या विषाणु है, क्या है ये है आपका बैक्टीरिया, ये भी है। क्या है, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या हो रहा है, डिप्थीरिया रोग हो रहा है। इसमें प्रभावित क्या हो रहा है, सांस लेने में इसमें दिक्कत होती है। किसमें, सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, टांसिल बढ़ जाता है इसमें टांसिल। तो आप पूछेंगे टांसिल क्या है, टांसिल जो हमारा गला है, गले के पास में ऐसे उल्टे जो हमारे जीभ के आकार का ऐसे एक मांसपेशी है यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं टांसिल। तो इस रोग में क्या होता है, वो इन्फेक्टिव हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और सांस लेने में जब इंसान सांस लेता है तो दिक्कत होती है सांस लेने में। ठीक, श्वसन नली प्रभावित होती है, इसे बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा देता है, डिप्थीरिया गला घोंटू ना देके देता है रोहिणी रोग किससे होता है। पूछ लिया रोहिणी रोग किससे होता है, तो इसी डिप्थीरिया गला घोंटू को ही बोलते हैं रोहिणी रोग। किससे होता है, ये कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक, अगला रोग है इसमें पार्टूसिस। पार्टूसिस, इसी को बोलते हैं काली खांसी भी बोलते हैं। क्या, काली खांसी। ये सारे रोग जो बता रहे हैं सब किसे हैं, श्वसन से संबंधित है। पार्टूसिस रोग किसे, कौन सा है, काली खांसी बोलते हैं। किससे होता है ये आपका हीमोफिलस पार्टूसिस, हीमोफिलस पार्टूसिस, हीमोफिलस पार्टूसिस से ये रोग होता है। या बार्डेटेला पार्टूसिस अथवा बार्डेटेला पार्टूसिस बैक्टीरिया है ये। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टीबी रोग किससे होता है या इससे कौन सा आर्गन प्रभावित होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा आपका डिप्थीरिया, एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन ये, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से। तीसरा है पार्टूसिस, इसी को काली खांसी बोलते हैं या व्हूपिंग कफ बोलते हैं। तो किससे होता है ये, बार्डेटेला पार्टूसिस बैक्टीरिया से ये होता है। एक रोग इसमें और है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस नाम से है। तो ये रोग, अब तक ये जो हम तीनों रोग होता है ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। लेकिन ये जो है आपका एस्परजिलोसिस किससे हो रहा है, ये फंजाई से हो रहा है। ये भी श्वास से संबंधित रोग है। किससे हो रहा है ये, फंजाई से या कवक से हो रहा है। इसमें 3 प्रकार के, इसमें भी हमारा क्या होता है, हमारा लंग फेफड़ा इसमें
प्रभावित होता है। ठीक, किससे होता है ये? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस इस फंजाई से कौन सा रोग हो रहा है? एस्परजिलोसिस हो रहा है। कैसा रोग है ये इसमें क्या होता है? दम घुटने लगता है इंसान का, या इसमें क्या होता है? दम घुटना, मतलब दम घुटना, या कोई चीज़, किसी सुगंध की महक ना आना, किसी कमरे में या कहीं पे कोई चीज़ जल रहा हो या कोई अच्छी चीज़ रखी हुई महक वाली चीज़, तो जो इंसान इस रोग से पीड़ित होगा उसको कोई महक नहीं आएगी। उसकी महक अच्छी है या खराब है, कोई लिक्विड है, कोई केमिकल है, तो महक अच्छी नहीं आएगी। किस कारण? क्योंकि एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस और एस्परजिलस नाइगर और फ्लेवस, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फ्लेविस, ये तीनों क्या हैं? फंजाई हैं। इन्हीं से ये रोग होता है एस्परजिलोसिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एस्परजिलोसिस में कौन सा आर्गन प्रभावित होता है? फेफड़ा। या पूछ लिया एस्परजिलोसिस रोग किससे होता है? एक प्रकार के कवक से होता है, श्वसन संबंधी ये रोग है। होता क्या इसमें? दम घुटता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ से टीबी, डिप्थीरिया, पार्टूसिस से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछता है। लगभग हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा। कभी पूछ लेगा किससे हो रहा है, या पूछ लेगा इस रोग में कौन सा आर्गन प्रभावित हो रहा है। ठीक, हम बात करते हैं आगे वो है मेसोथेलोमिया। पीछे हमने क्लास में बताया था हमने आपको एस्बेस्टोसिस के बारे में। तो उसी से संबंधित ये एक प्रकार का क्या है? दुर्लभ कैंसर है। ये क्या है? ये दुर्लभ ये एक प्रकार का क्या है? कैंसर है। इसमें भी हमारा श्वास या फेफड़ा जो है प्रभावित होती है। कहाँ पे होता है? जो लोग अभ्रक में, कहाँ पे? अभ्रक के जो कारखाने हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ के जो छोटे पार्टिकल हैं अभ्रक के, वो उनकी श्वास नली में जाते हैं, प्रभावित करते हैं, और धीरे धीरे हमारे लंग को, फेफड़े को प्रभावित करके कैंसर को जन्म दे देते हैं। आपको पता है कैंसर एक बहुत भयंकर बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इंसान की इसमें लास्ट में डेथ ही हो जाती है। तो ये मेसोथेलोमिया है, ये एक तरह का रोग है। किससे संबंधित है ये लंग कैंसर से संबंधित है। किससे होता है? जो अभ्रक के कारखानों में लोग काम करते हैं उनसे उनको होता है ये रोग। ठीक, विश्व में अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जो रूस एक देश है, रूस में लगभग 55% एबेस्टेसिस का इसका वो निर्यात करता है। सबसे अधिक एबेस्टेसिस कहाँ पाया जाता है? रूस में। तो ये मेसोथेलोमिया क्या है? एक प्रकार का दुर्लभ कैंसर है। इसमें एक रोग छूटा हुआ है निमोनिया। निमोनिया नाम से आप लोग परिचित होंगे। निमोनिया, इसको लिखते हैं पी से, लेकिन पी जो है साइलेंट होता है। निमोनिया किससे होता है? ये भी जो है एक बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। न्यूमोकोकस किसे? न्यूमोकोकस निमोनी। न्यूमोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? निमोनिया रोग हो रहा है। इसमें भी हमारा जो फेफड़ा है, लंग प्रभावित हो रहा है। इसमें भी खासकर जब जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं उनको ये रोग ज़्यादा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जो है, जो माँ के गर्भ का टेम्परेचर है
वातावरण है वहाँ से जब बाहर आता है, वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है, तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग होता है, तो बच्चों को निमोनिया रोग हो जाता है। या ऐसे हम देख लें कि कभी जो इंसान बड़े होते हैं तो अचानक कहीं स्थान चेंज करें, मौसम चेंज होता है जब, तो ये रोग निमोनिया रोग हो जाता है। कारण क्या है इसका? इसके भी कारण कई हैं, अधिक ठंड कारण है, या बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन। मेनली क्या है? निमोनोकाकस निमोनी, ये जीवाणु है, इसी बैक्टीरिया के प्रभाव से यह रोग हो जा रहा है, चाहे बच्चे में हो रहा है चाहे एडल्ट में हो रहा है। इसमें भी हमारा लंग प्रभावित होता है। आपको पता है कि जो हमारा फेफड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन हमारे शरीर का है, जो कि पूरी लाइफ ही हमारे जो है इसी पे डिपेंड है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में वो फेफड़े के द्वारा ही हो रहा है। फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन पहले, उसके बाद शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। तो निमोनिया रोग में भी हमारा लंग प्रभावित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निमोनिया रोग किससे होता है? ये रोग हो रहा है किससे? निमोनोकाकस निमोनी नामक जीवाणु से हो रहा है, और इसमें हमारा फेफड़ा प्रभावित हो रहा है। ठीक, आगे हम बात करते हैं इसी श्वसन संबंधी रोग के बारे में। एक और महत्वपूर्ण रोग है जिसका नाम है ARDS। ARDS क्या नाम है? ARDS एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसका नाम है। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ARDS क्या है, तो एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसका ARDS का पूरा नाम है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या है? आज जो है पूरे विश्व में एक तेजी से जो है फैलने वाली ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा लंग है, जो ह्यूमन का लंग है, इस लंग्स में के भीतर कहीं से लिक्विड सब्सटेंस का रिसाव हो जाता है। इस फेफड़े में लिक्विड तरल पदार्थ का रिसाव हो जाता है, जिससे हमारा ये फेफड़ा प्रभावित होता है। जब फेफड़े में, अभी इसकी पहली क्लास में हमने बताया था आपको, जैसे कोई गुब्बारा अगर है, बैलून है, इसमें हमको इसकी क्षमता है 200 मान लीजिए ml, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर भर सकती है। ठीक, तो हमने बताया था आपको अपने फेफड़े के आयतन के बारे में कि हमारा फेफड़ा जो है कितना ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई बैलून है, इसमें क्षमता कितनी है? 200 ml है। अब बाहर से इसमें हम कोई लिक्विड पदार्थ भर दिया हमने। जब इसमें या कहीं रिसाव से जो ये मेम्ब्रेन जो इसकी थी, पिलर मेम्ब्रेन, यहाँ से कोई पदार्थ रिसाव के माध्यम से या डिफ्यूजन द्वारा यहाँ पे आ जाए, जब यहाँ पे वो पदार्थ आ जाएगा तब बाहर से इसको ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और जो हमारा शरीर है, शरीर में जो हीमोग्लोबिन है आपका, हीमोग्लोबिन में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। जब हीमोग्लोबिन में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा हार्ट क्या होगा? प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट का काम है शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना। काम क्या? उस ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पा रहा है, क्यों? क्योंकि फेफड़े में कोई लिक्विड या हानिकारक पदार्थ या इसका भर गया है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रहा है, और जो CO2 है वो शरीर के अंदर ही दोबारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमारी जो कोशिकाएं हैं दोबारा कौन सी ऑक्सीजन पा रही हैं? अशुद्ध ऑक्सीजन पा रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। इससे जो है, इसी को बोलते हैं ARDS या एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को ARDS को ही बोलते हैं एक्यूट लंग डिजीज बोलते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया अगर एक्यूट लंग डिजीज क्या है, तो हम बताएंगे कि हमारे फेफड़े में लिक्विड पदार्थ भर जाने से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है। इसी को बोलते हैं एक्यूट लंग डिजीज, एक्यूट लंग डिजीज, या इसी को बोलते हैं शॉक लंग। शॉक लंग इसलिए बोलते हैं कि अचानक कोई चीज़ जब फेफड़े में पहुंचेगा तो ये मतलब वो हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा और इसको झटका लगेगा, या कह सकते हैं कि
कहते नहीं कोई घटना आपके साथ अचानक घट जाए, कहते हैं बहुत तेज शाक लगा। जैसे आप बिजली का तार कभी अचानक हाथ पड़ जाए आपका, कहते हैं शाक लग गया। तो उस टाइम क्या है, शाक मतलब अचानक आपका पूरा फेफड़ा खराब हो जा रहा है, तो पूरे शरीर में दिक्कत हो रही है, इसलिए इसका नाम शाक लंग रोग भी बोलते हैं इसको, या एक्यूट लंग डिजीज बोलते हैं। शॉर्ट में इसको ARDS के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन बन सकता है ARDS क्या है। ठीक, तो हम बताएंगे एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। ये किससे संबंधित है, ये श्वसन रोग से संबंधित है। किससे, श्वसन रोग से संबंधित है ये। आगे पूछ सकता है इसमें कि शाक लंग डिजीज किसे कहते हैं, तो ये एक्यूट लंग डिजीज भी ARDS को कहते हैं। ठीक, आगे इसमें कुछ बचा हुआ है, अभी हम चर्चा करते हैं आगे। ORD, ORD क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन रिस्पिरेटरी डिजीज। नाम से ये है ऑक्यूपेशन रिस्पिरेटरी डिजीज। ठीक, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, पता होगा आप लोग को। व्यवसाय, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी गांव में आपके पापा क्या करते हैं, तो आप लोग बताते हैं कि ऑक्यूपेशन करते हैं। कौन सा व्यवसाय करते हैं, आप उसमें कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई कृषि कर रहे हैं, तो व्यवसाय होता है। तो नाम से ही क्लियर है, ऑक्यूपेशन रिस्पिरेटरी डिजीज में कोई व्यवसाय से संबंधित है। किससे, किसी व्यवसाय से, कोई अभ्रक का फैक्ट्री हो, या जो स्टोन को तोड़ते हैं, स्टोन, जो स्टोन की ग्राइंडिंग करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, उन्हें क्या बोलते हैं, ORD ऑक्यूपेशन रिस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं। कैसे, जो अभ्रक को मान लीजिए, पीछे हमने बताया था अभी अभ्रक के बारे में, तो ये ORD एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे संबंधित है, ये श्वसन से संबंधित रोग है। ठीक, खासकर जो फैक्ट्री है या किसी व्यवसाय से संबंधित है ये। अगला आपका है एक लास्ट इसमें COPD। COPD कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो क्रोनिक, इसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कैसे है ये रोग है, ये श्वसन से संबंधित रोग है, श्वसन से संबंधित रोग है। इसमें भी फेफड़ा प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है शरीर में, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो हमारे फेफड़े के साथ साथ पूरे शरीर के और भी ऑर्गन क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और ये जो है इसमें 2-3 महीने तक, लगातार 2-3 महीने तक इंसान के माउथ से म्यूकस का सिक्रेशन होता रहेगा, जिसे हम बलगम कहते हैं। ठीक, और इसमें इस केस में कोई दवा भी जल्दी काम नहीं करती है, दवा भी काम नहीं करती। कारण क्या इसका है, इसका भी कारण है धूम्रपान। धूम्रपान, प्रदूषित वायु, चिमनियों की वायु या फैक्ट्री है या कोई केमिकल है, इन सब की वायु इसमें प्रभावित करती रहती है। क्या होती है इसमें, जो हमारा चेस्ट है वहाँ पे कफ या बलगम जम जाता है और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक, ट्रीटमेंट क्या है, आप एक्सरे करवाएंगे, इसमें आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उससे पता चलेगा, फिर आप डायग्नोसिस करवाएंगे तो उपचार इसका होगा। ठीक, तब इस तरह हम बच सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि COPD क्या है, क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। नाम से यहाँ पे आ गया, पल्मोनरी मतलब ही होता है कि कोई ऐसी धमनी वो है जो हमारे शरीर में रुधिर को ले जा रही है, तो रुधिर से मतलब वाहिनियों से संबंधित रोग है ये। ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। ठीक, अगर इस चैप्टर में यहाँ पे रोग में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप जो है क्वेश्चन पूछिए, मैसेज कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसके और जो इसमें वीडियो बची हुई है आगे
देखिए। धन्यवाद।